हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। तो आप आईसीएससी 10 में हो और आपका जो है क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मेरे एक स्टूडेंट से मैं मिला कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने अपने चैनल पे जो वीडियोस डाला हुआ है उससे मैं पढ़ती हूँ और वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मीनवाइल शी टोल्ड मी दैट सर आपने एक चैप्टर उसमें नहीं डाला है, जिसके चलते मेरा जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा रुका हुआ है, और वो चैप्टर है इनहेरिटेंस। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि ठीक है, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो एंड आई विल अपलोड इट सून। सो आज का ये जो वीडियो है स्पेशली उसी बच्चे के लिए है जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पे आप वीडियो डालो। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। इनहेरिटेंस जावा के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। क्या होता है इनहेरिटेंस? देखिए, इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक बायोलॉजिकल टर्म है बेसिकली ये, जो कि आपने क्लास में अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसे आम तौर पर अगर समझा जाए तो जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी से आपको कुछ गुण एज अ इनहेरिट करके मिलता है, वैसे ही आपके पिताजी को आपके दादाजी से कुछ गुण जो है इनहेरिट करके मिला होगा। ये जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, जो कि बेसिकली एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसे हम लोग बायोलॉजिकली साइंस के नजरिए से इनहेरिटेंस कहते हैं। कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट जो है जावा में भी अप्लाई होता है, और इनहेरिटेंस जावा में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कोडिंग को इजी बनाने के मामले में। खैर, जावा में इनहेरिटेंस कैसे करके वर्क करता है और ये क्या होता है इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन बेसिक दो टर्म इसमें बहुत जरूरी होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। वो है बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। आप क्लास 10th आईसीएससी में हो तो आपको क्लास क्या होता है पता होगा। फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, क्लास अगर आपको नहीं क्लियर है, इस चैनल पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। एनीवेज, तो बेस क्लास का क्या होता है? तो एक क्लास दैट इज इनहेरिटेड बाय सम अदर क्लास और क्लासेस इज नोन एज द बेस क्लास, या इसे हम लोग पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। बेस क्लास मतलब वैसे क्लासेस को बोला जाता है जिसके मदद से बाकी और नए नए बहुत सारे क्लासेस बनेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मान लिया जाए तो आपके फादर और आप खुद, सन, फादर एंड सन। तो यहां पर फादर हो जाएगा बेस क्लास और सन हो जाएगा डिराइव्ड क्लास, जो कि जस्ट आप देख सकते हो नीचे में लिखा हुआ है डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं और डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। डिराइव्ड क्लास जो होगा, यानी कि आप एग्जांपल के लिए जो मैंने लिया था, सन जो होगा वो इनहेरिट करेगा अपने पिताजी को, यानी कि पिताजी से उसको गुण मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ना कि पिताजी को अपने बेटे से मिलेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है। इसीलिए पेरेंट क्लास या बेस क्लास वैसे क्लास को कहा जाता है जहां से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं अपने अगले जनरेशन को, और अगला जनरेशन जो कि अपने पिछले जनरेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर रहा है उसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। मान करके चलिए आपके पास एक क्लास दिया हुआ है और क्लास का नाम है फादर, और इसके पास एक मेंबर है, उसका नाम है कार। और ये मेंबर, ये डेटा मेंबर जो है, ये इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये प्राइवेट है। अक्सर आपको बताया गया होगा क्लासेस में कि डेटा जो होता है ना, उप्स का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का जो प्रोसेस ही होता है जिसमें डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डेटा को अक्सर प्राइवेट कंसिडर करके रखा जाता है ताकि डेटा सिक्योर रह सके, और फंक्शंस जो होते हैं उसे पब्लिक कंसिडर किया जाता है हमेशा। यानी कि यहां आप देख सकते हैं जो बिजनेस नाम का आपको यहां पर एक फंक्शन दिख रहा होगा, यह बेसिकली पब्लिक डिक्लेयर किया गया है। इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है और इसका रिटर्न टाइप ऑब्वियसली वॉइड है, क्योंकि फंक्शंस के आगे उसका रिटर्न डेटा टाइप लिखा जाता है। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। तो फर्ज करें आपके पास ये क्लास है और एक दूसरा क्लास आपके पास है, उसका नाम है सन।
ठीक है। इसके पास भी ऑब्वियसली क्लास जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये जो क्लास हमारा सन है, इसके पास एक डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल है जो कि नाम है व्हीकल। और जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि डेटा मेंबर जो होते हैं वो हमेशा सिक्योर रहने चाहिए, इसलिए प्राइवेट रखा जाता है। और हमारे पास जो सेकंड क्लास जो सन के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर भी एक फंक्शन है, इसका नाम बिजनेस वन है, अज्यूम किया गया नाम है। और इसका जो टाइप है देख सकते हैं ये पब्लिक है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका फादर नाम का क्लास है उसको इनहेरिट कर रहा है सन नाम का क्लास, यानी कि फादर नाम के क्लास के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे सन नाम का जो क्लास है वो एक्वायर करेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इनहेरिटेंस। तो यहां पर फादर नाम का जो क्लास है ये हो गया बेस क्लास, और सन नाम का जो क्लास है ये हो गया हमारा डिराइव्ड क्लास। आई गेस ये आपको क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट के दौरान कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के लिए ये जो प्राइवेट और पब्लिक मैंने लिखा है इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको समझने में हेल्प करेगा। देखिए, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं उसमें सबसे पहला जो है वो है प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास कैन नॉट बी यूज्ड इन द डिराइव्ड क्लास। यानी कि जो आपका पिछला एग्जांपल था जहां फादर बेस क्लास था और सन डिराइव्ड क्लास था, तो बेस क्लास के जो मेंबर प्राइवेट होंगे उसे डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्राइवेट डिक्लेयर किए गए हैं और दो अलग अलग क्लासेस हैं। तो जाहिर सी बात है दो क्लासेस में तभी मेंबर्स को एक्सेस करा जाएगा जब वो मेंबर पब्लिक डिक्लेयर होते हैं, प्राइवेट होने पर उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट जो हम लोगों का है दैट इज पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन बी यूज्ड इन द डिराइव्ड क्लास, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपके बेस क्लास का मेंबर्स पब्लिक डिक्लेयर है, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, कोई भी, वो आप डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हो। द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टेड। ये भी एक तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। इसी चैनल पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर पे बहुत डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। अगर इस चैप्टर को समझने के दौरान कोई पॉइंट्स आपको ना क्लियर हो तो आप सिंपली लिखना यूट्यूब के सर्च बॉक्स पर वो कंटेंट का नाम बाय जावाफाई स्टडी, आपको उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए आते हैं वीडियो वापस। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं किसी बेस क्लास के, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो डिराइव्ड क्लास में। यानी कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये दो मेंबर बेस क्लास के एक्सेस हो सकते हैं डिराइव्ड क्लास में, लेकिन अगर किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है तो उसे आप किसी भी हालत में अपने डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हमारा है दो क्लास, एक क्लास हमारे पास है एबीसी और एक क्लास है XYZ। यहां पर जो आपका एबीसी नाम का क्लास है बेसिकली एक बेस क्लास का एग्जाम्पल है, और ये जो XYZ है ये एक डिराइव्ड क्लास का एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स हमने पिछला भी एग्जाम्पल देखा, लेकिन वो एक नॉर्मल जनरलाइज्ड एग्जाम्पल था, और ये कोडेड एग्जाम्पल है जहां पर प्रोग्रामिंग के बेस पर हमने एग्जाम्पल को कंसिडर किया है। देखिए, हमारे पास जो ये एबीसी नाम का क्लास है इसके पास एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, इसे याद रखिएगा। और एक फंक्शन है गेट ए और एक फंक्शन है इनपुट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखा नहीं गया है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई फंक्शन या वेरिएबल के आगे अगर हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर कहें तो ये गेट ए और इनपुट नाम का फंक्शन पब्लिक है। ओके, नाउ कुछ कर नहीं रहे हैं एज सच। गेट ए नाम के फंक्शन के अंदर में हमने ए का वैल्यू को गेट किया है, यानी कि लिया है, और इनपुट नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर में हम रिटर्न कर रहे हैं ए के वैल्यू को। ऑफ कोर्स ए का वैल्यू वहां रिटर्न होगा जहां से हम इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। नियम यही है, फंक्शंस के रिटर्न वही होते हैं जहां से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। लेट्स सी कहां से इस इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न होने के बाद ए कहां जाएगा। ठीक है, यहां तक आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने
बगल वाले यानी कि जिसके जस्ट सामने वाली जो क्लास है। यहां पर देखिए हमने एक क्लास बनाया है XYZ और हम यहां पर एक्चुअल में इनहेरिटेंस को बाय प्रोग्रामिंग समझने वाले हैं कि इनहेरिटेंस के दौरान किसी एक क्लास को दूसरे क्लास में कैसे एक्सेस करेंगे, क्या लिखना पड़ता है उसके लिए। तो देखिए इंटरेस्टिंगली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखा गया है, वो है एक्सटेंड। ये एक्सटेंड क्या है? ये एक्सटेंड एक कीवर्ड है जिसे हम लोग यूज करेंगे किसी बेस क्लास को अपने डिराइव्ड क्लास में यूज करने के लिए। तो ये लाइन जो मैंने लिखा है क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC, इसका मतलब ये है कि XYZ इज अ डिराइव्ड क्लास एंड ABC इज द बेस क्लास। तो ये डिराइव्ड क्लास जो है अपने बेस क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा। जैसे कि पिताजी के कैरेक्टरिस्टिक को बेटा एक्वायर करता है, वैसे ही यहां पर XYZ बेटा है और ABC पिताजी। ठीक है, ओके। नाउ ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड, एज ए बच्चा, उसका खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक तो होता है, अपने पिताजी से जो मिलता है ठीक है, लेकिन अपना खुद का भी तो कुछ गुण होगा। तो वैसे ही यहां पर जो ABC नाम का हमारा क्लास है, इसके खुद के भी कुछ वेरिएबल्स होंगे, खुद के भी कुछ फंक्शंस होंगे, राइट। तो जैसे कि एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल z है और इसका टाइप इंटीजर है, ठीक है। और एक फंक्शन है गेट x, एक फंक्शन है ऐड और एक फंक्शन है डिस्प्ले। और इन तीनों के आगे में कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, तो ऑफ कोर्स दीज आर द पब्लिक फंक्शन। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं कि गेट x के अंदर में हमने x का वैल्यू को कंसीडर कर लिया है 8, वेरी गुड। और ऐड नाम का जो हमारा फंक्शन है बेटा, इसके अंदर में देखो क्या कर रहे हैं, z इक्वल टू x प्लस ये पार्ट देखो इनपुट। क्या ये इनपुट हमारे XYZ नाम के क्लास के अंदर में है? नहीं, ये कहां पर है? ये हमारा ABC नाम का क्लास के अंदर में है। तो हम यहां से इसको यूज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं हमारे डिराइव्ड क्लास के अंदर। यही है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है इनहेरिटेंस के अंदर में, कि हमने कोड कहीं और लिखा था, हमने बस उस क्लास को एक्वायर कर लिया तो हम उसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये जो इनपुट नाम का हमारा यहां पर लिखा हुआ फंक्शन कॉल होगा, तो मैंने बताया ना पहले ही कि इनपुट नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, जहां से भी कॉल होगा, a वहीं चला जाएगा। तो a जो है वो हमारा 5 है, तो जैसे ही यहां से हम इनपुट को कॉल करेंगे तो वैसे ही क्या होगा ना, z इक्वल टू x का वैल्यू जो कि 8 है प्लस a का वैल्यू जो कि 5 है, यहां इनपुट के बदले 5 आ जाएगा। आई गेस ये आपको क्लियर हो चुका है। तो z के अंदर में कितना आएगा सर? ऑफ कोर्स z के अंदर में आएगा 13। यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट फंक्शन हमारा है डिस्प्ले नाम का फंक्शन, जहां पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे z के वैल्यू को। तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा 13 जो है एज अ आउटपुट हमें स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। आई गेस ये आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कोर कॉन्सेप्ट है जो कि फंडामेंटल लेवल पे आपको समझाएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस में बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में यूज करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखिए इस पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं भी मैंने ए को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आप ए को तो बोले प्राइवेट है, फिर ए यहां पर इस डिराइव्ड क्लास में कैसे एक्सेस हो रहा है? देखो बेटा, हमने ए को कहीं भी इस वाले क्लास में कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा है, हमने बस फंक्शन को एक्सेस किया है और फंक्शन के अंदर में ए है तो ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू यहां आ जाएगा। यानी कि एक बात और क्या सीखने को मिला कि प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसे फंक्शन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे एंड बहुत जल्द हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे जहां हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, बहुत अच्छे से तैयारी करें क्लास 10th ICSE का। और अगर आपको कोई डाउट हो, किसी कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए, मैं अब अवेलेबल हूं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करो और कमेंट में बताओ किस वीडियो पे आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। टेक केयर, गुड बाय।